वजह क्या, मोदी जी हैं साहब, सब कुछ ठीक है सब। मोदी जी हैं। जी हाँ, अभी तक तो जो हालात दिख रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि मोदी जी दोबारा फिर से आएंगे जी। और भाजपा की सरकार भी पूर्ण बहुमत से बनना चाहिए। अब जब 2024 का चुनावी बिगुल बन चुका है, एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर एक बहस छिड़ी हुई है। क्या एक बार फिर बतौर प्रधानमंत्री बनते हुए नरेंद्र मोदी इतिहास रचेंगे या फिर इंडिया गठबंधन उनकी राह में रोड़ा बनेगा? हम यहाँ पे भोपाल के सोमवारा चौराहे पर मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पे कुछ मतदाता मौजूद हैं। हम इनसे भविष्य की चुनावी संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। भाई साहब, आपका शुभ नाम? मनीष सोनी। मनीष सोनी। सोनी जी, आप क्या संभावनाएं देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी? मोदी जी है, मोदी जी आएंगे जी। कितनी गठबंधन सरकार बन जाए जी। मोदी जी का कोई तोड़ नहीं है। तो आप जो मोदी जी के बारे में बता रहे हैं, तो विपक्ष तो उन पर आरोप लगा रहा है कि उनके कार्यकाल में महंगाई चरम पर पहुंच गई और एक तरीके से विपक्ष कहता है, उनको जुमलेबाज की संज्ञा देता है। ये 1 रुपए किलो का गेहूं चावल खा रहे हैं, क्या महंगाई है? आज के टाइम में महंगाई कहाँ बची है साहब? 1 रुपए किलो गेहूं चावल मिल रही है, मजदूर भी घर जाकर सो रही है, काम नहीं करना चाहता जी है। कैसे क्या होगा? सरकार क्या करेगी उसमें? मतलब कुल मिला के आपका कहना है कि एक बार फिर मोदी जी के नेतृत्व में मोदी सरकार ही बनेगी एक बार फिर मोदी जी आएंगे। भाई साहब, आपका शुभ नाम? कैलाश कुमार नेहरू। कैलाश कुमार नेमा जी। नेमा जी, अब जब लोकसभा चुनाव का बिगुल बच चुका है, तो आप किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की संभावनाओं को देखते हैं? बहुत बढ़िया काम हो रहा है जी। वो पहले से तरक्की हुई है जी। और आगे भी तरक्की होने की उम्मीद है, तो मोदी जी आएंगे। और ये जो विपक्ष राग अलाप रहा है, अन्य जो दल हैं एक साथ एक मंच पे आ रहे हैं, उससे कोई असर नहीं पड़ेगा? नहीं, इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये तो क्या है, इनको एक निराशा है, इसलिए इन्होंने सब एक हो गए। ये मोदी जी को टक्कर देना है तो एक हो जाओ, लेकिन ये इनका कुछ नहीं होगा। आएंगे मोदी जी ही आएंगे। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? इरशाद महमूद जी। इरशाद महमूद जी, अब जब नरेंद्र मोदी के बारे में चर्चाएं चल रही हैं कि वो एक बार फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, इतिहास रचने जा रहा है, बतौर माइनॉरिटी आप मोदी जी की क्या संभावनाएं देखते हैं? सब जो माहौल दिख रहा है उसमें तो मेरे ख्याल से कोशिश करो, आप तो जीतेंगे वही। अभी जब जब चुनाव होने जा रहे हैं, तो इसमें आप किसकी संभावनाएं देखते हैं? जनता पार्टी जनता पार्टी का हमारा दिखाई था। इसकी वजह? अब वजह क्या, मोदी जी हैं साहब, सब कुछ ठीक है सब। मोदी जी हैं, तो मतलब मोदी जी के फेवर में करंट दिख रहा है। भाई साहब, आपका शुभ नाम? मुशब्बिर ज़की। मुशब्बिर जी, जो वर्तमान में एक राष्ट्रीय परिदृश्य चल रहा है, तो क्या ऐसा प्रतीत होता है कि एक बार फिर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा नीत सरकार बन रही है केंद्र में? जी हाँ, अभी तक तो जो हालात दिख रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि मोदी जी दोबारा फिर से आएंगे जी। और भाजपा की सरकार भी पूर्ण बहुमत से बनना चाहिए। जी। व्यक्तिगत रूप से आपका वोट कहाँ जाएगा? देखिए, मेरे वोट देने ना देने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो देश में अभी हालात चल रहे हैं और जो माहौल मुझे दिख रहा है, उससे प्रतीत होता है कि भाजपा ही आएगी और मोदी जी प्रधानमंत्री। मोदी जी ने अल्पसंख्यक कल्याण के लिए ऐसा बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास। क्या बतौर एक मतदाता के नाते क्या सबका साथ सबका विकास जो एक कथन है, इस पर मोदी जी पूर्ण रूप से कामयाब हुए? जी, मोदी जी की सोच बहुत अच्छी है, वो करना भी चाहते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी बहुत गुंजाइश है। काफ़ी कुछ अल्पसंख्यकों के लिए किया जाना बाकी है, जो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में होगा। साहब, आपका शुभ नाम? रमेश कुमार साहू। साहू जी का वोट किस तरफ जा रहा है? मेरा वोट तो बस इसका नहीं, मतलब ये साहू जी आप घुमा फिरा के? नहीं, मेरा जो नहीं, ये मेरा अपना बात है, जिससे मेरे ऊपर चलिए, ये आपका व्यक्तिगत मामला है, आप उसको डिस्क्लोज नहीं कर पाए। लेकिन अगर हम बात करना चाहें कि एक बार फिर केंद्र में क्या मोदी आएंगे, वो तो आएंगे, वो तो आना लेकिन मेरा वोट तो वही जा रहा है जिसका मेरे ऊपर कहाँ पे? ये नहीं बताइए, मतलब ये आपका अपना निजी मामला है। साहू जी ने यहाँ पे घुमा फिरा कर बातचीत करी हमसे और साहू जी का कहना है आएगा तो मोदी ही, लेकिन फिर ये कहते हैं कि मुझ पर जिसका एहसान है मेरा वोट वहाँ जाएगा। जब हमने इनको पलटने की कोशिश करी तो इन्होंने ये बताने से इनकार कर दिया
लेकिन एक प्रकार से जो रुझान है वो स्पष्ट तौर पर कह रहा है कि करंट जो है वो नरेंद्र मोदी की तरफ नजर आ रहा है। और जिस प्रकार से देश के अन्य भागों में माहौल दिख रहा है, भोपाल में भी जो करंट है वो नरेंद्र मोदी के फेवर में नजर आ रहा है। और अगर ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आएगा तो मोदी ही। आप तक ये समाचार पहुंचाया कैमरा पर्सन हितेश जोया, सहयोगी अनुराग के साथ मैं गौहर खान, खबर लाइव, धन्यवाद।